Good morning, students. Today, 2 October 2020, आज एक स्पेशल डे और है। वो क्या है? गांधी जयंती। तो सबसे पहले आपको आज गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो ये जो त्यौहार है अपने राष्ट्रीय त्यौहार यानी कि नेशनल फेस्टिवल है। ठीक है, जिसको अपने एजुकेशनल क्षेत्र में क्या है कि इसको अपने मनाते हैं। बट कोरोना कोविड-19 के उसके रीजन से क्या है कि अब की बार अपने स्कूल तो आ नहीं रहे अभी। ठीक है, तो मैं वह आपको वैसे ही विश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो टॉपिक अपना जो लास्ट वीडियो थे उसमें आपको फिनोल पर अपने डिस्कस किए थे कि फिनोल का प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के इसके 2 मेथड्स पर अपने डिस्कस किया है। और फर्स्ट जो मेथड था उसमें क्या है कि लेबोरेटरी मेथड अपने पढ़ा कि जिसमें क्या है कि अपने जो लेबोरेटरी में इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके आपको मेथड बताएं। और सेकंड जो आपको बताया था वो बताया था कॉमर्शियल। ठीक है ना, कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक यानी कि बड़े लेवल पर। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है तो उस पर अपने डिस्कस किया। इसके बाद अपने इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस किया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अपन बात करते हैं आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। ठीक है, आज जो अपन बात करेंगे वो किस पर करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की है, इसकी 3 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप की रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, ओनली बेंजीन रिंग का बात होगी यहाँ पर। और कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे आपने एल्कोहल में अपने बात की थी उसकी भी केमिकल जो प्रॉपर्टी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की थी। ठीक है, तो वैसे ही क्या है यहाँ पर OH ग्रुप है तो यहाँ पर भी क्या है कि अलग अलग इसके पार्ट्स अपने डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं आज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक यानी कि OH ग्रुप की। ठीक है, यानी कि OH ग्रुप की यहाँ पर बात करेंगे। तो फिनोल भी है एज ए वीक एसिड। ठीक है, अब ये वीक एसिड कैसे होता है? ठीक है, यानी कि वीक एसिड मीन यहाँ पर क्या है कि ये प्रोटॉन डोनेट करता है। बट क्या है कि ये इतनी सिंपली इतना डोनेट नहीं करता है, तो इसको क्या है कि अपने वीक एसिड भी बोलेंगे। ठीक है, तो वीक एसिड यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन का डोनेशन होगा तो उस बेस पर ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा, तो उस बेस पर अपन यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आता है वो आता है इसका एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर यानी कि अम्लीय प्रकृति। ठीक है ना, तो अम्लीय व्यवहार पर अपनी इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि फिनोल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, इनके साथ क्या है कि रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? फिनोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, कि एसिडिक नेचर में भाई आपको पता है कि आपने एसिड एंड बेस का जो चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा है या आपने एसिड की जो करेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो तो एसिड का एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? एक तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये क्या है? इसका एक एसिडिक करेक्टर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्या है कि भाई एसिड क्या करता है कि मेन इसका एक करेक्टरिस्टिक क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फिनोल का एसिडिक बिहेव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो फिनोल भी क्या करेगा कि जो एक्टिव मेटल है, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, लाइक सोडियम, अगर आप इसकी सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो इसका क्या है कि एसिडिक करेक्टर शो करता है। ठीक है, और क्या बनेगा? फिनोक्साइड यानी कि सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस H2 गैस। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 सोडियम, ये भी 2 और ये भी 2, क्योंकि पर फिनोल से क्या है एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन को आप इस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है इसका वो आता है नेक्स्ट एसिडिक बिहेव में फिनोल रिएक्ट विद
एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। अब आपको ये भी पता है कि जो एसिडिक करेक्टर में एक इसका सेकंड करेक्टर क्या आता है कि एसिड एंड बेस जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फिनोल है, अगर फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराएं अपने, किसी बेस के साथ, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब ये रिएक्ट करता है तो फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि साल्ट और वाटर का जो फॉर्मेशन है ये भी क्या है कि इसके एसिडिक बिहेव को क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी कि ये तो हो गया फिनोल। ठीक है, इसकी आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से OH। ठीक है, ये इससे आउट होंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, ONA, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसके एसिडिक बिहेव की नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है कि फिनोल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आप पीछे पड़ जाएंगे, टू फॉर्म एल्केन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कि जिसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के रूप में आएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी कि भाई फिनोल की आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये फिनोल प्लस आपने यहाँ पर ले लिया MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, MgBr प्लस मैथेन। ठीक है, कि यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ ये ऐसे हो जाएगा और MgBr का ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्साइड, फिनोक्साइड के क्या है ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्रेनाइट रिप्रेजेंट इट्स एसिडिक नेचर। ये तीनों जो रिएक्शन है ये क्या है कि इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात आती है कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, यानी कि इसका एसिडिक जो नेचर है वो किस रीजन से है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कुछ रीजन्स पर डिस्कस करेंगे। भाई अपने क्या है कि एक सीधा क्वेश्चन तो ये हो गया कि इसके एसिडिक बिहेव को भी एसिडिक बिहेव के कुछ एग्जांपल्स दें, तो एग्जांपल्स तो ये हो गए, बट ये एसिडिक बिहेव वाई, ठीक है ना, क्यों करता है। ठीक है ना, कि इसके कुछ रीजन्स होते हैं भाई, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके रीजन से ये क्या करता है, एसिडिक बिहेव शो करेगा। ठीक है, तो अपन फर्स्ट बात की यहाँ पर अपन बात करते हैं एसिडिक बिहेव पर। तो इन फिनोल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, भाई जो फिनोल है इस फिनोल में क्या होता है कि अगर अपन यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेट सीरियल में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, जो यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप है ये, तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम है तो इसके पास एक तो क्या है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ क्या है कि पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा तो फिर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, वो भी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जो ऑक्सीजन पर क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस रीजन से क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग, जो क्या करेगा कि इसके साथ अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो क्या हो जाएगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर इसके साथ ये क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अदर जो इलेक्ट्रॉन हुआ है ये पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है पाई बॉन्ड, और ये क्या है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों लोन पेयर किसके आए हैं, ऑक्सीजन के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस पर ये माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड।
अब इसमें क्या है कि ये अल्टरनेट क्रम में यहाँ पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। अभी अपना आगे बात करेंगे। इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बस इनमें क्या है कि ये जो माइनस चार्ज आया है, इस माइनस चार्ज को आप इस तरह से घुमाएंगे, ये यहाँ जाएगा माइनस चार्ज, फिर ये माइनस चार्ज जो यहाँ आएगा वो इससे यहाँ पर, ये यहाँ पर, और फिर ये माइनस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाएंगे। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अभी फॉर्म करेंगे, आगे अपन पहले डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है। Hence, due to resonance effect, lone pair present on oxygen is displaced toward benzene ring, ठीक है, कि जो क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि बेंजीन रिंग की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इन दिस वे ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम गेट पॉजिटिवली चार्ज, जो ऑक्सीजन एटम है भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था उस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और रिंग पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाई विच इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड are attached toward oxygen and therefore facilitate the release of hydrogen ion, ठीक है। भाई इससे क्या होगा कि भाई मेन बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर देगा तो ये जो इनके साथ यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या है कि ऑक्सीजन की ओर क्या हो जाएंगे, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन जो होता है वो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है कि भी क्या है कि इसका एक रीजन ये क्या हो गया कि इसका कि ये एसिडिक बिहेव को इसका एक रीजन ये है, ठीक है। तो एसिडिक रीजन में यहाँ पर अपने प्रोटॉन का डोनेशन किस तरह से यहाँ पर पॉसिबल है, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपने यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक फिनोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप राउंड नहीं बनाएंगे, इसमें बेंजीन रिंग में इसके पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आप यहाँ पर अल्टरनेट सीरियल में आप यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, इसके बेंजीन रिंग के बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको क्या है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को आप डबल एरो से क्या करते हैं, डबल हेडेड एरो से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो एरो है ये दोनों साइड लगानी है आपको, बोथ साइड आपको करनी है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्डिंग में, और जब यहाँ पर ये आएगा तो क्या होगा कि इस कार्बन की क्या होगी कि वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन एटम पर आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर इनके बिटवीन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो गई OH, ठीक है, इसका अपना एक लोन पेयर है और इस पर क्या जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर ये पूरी रिंग पर क्या हो जाएगा डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, विस्थानीकृत होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे और इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी अब यहाँ पर, ये अपने बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये H और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, इसका ये एक लोन पेयर, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी ऐसे ही रखना ही है, ठीक है। अब क्या है कि माइनस चार्ज तो आ गया यहाँ पर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने पर क्या हो गया डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया और एक ये बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो अब नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा इस कार्बन एटम पर आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये ऑक्सीजन H, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया माइनस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये माइनस चार्ज यानी कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन वापिस से ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो अभी क्या होगा कि वापिस से ये कंडीशन क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर कि बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ
ठीक है, यहाँ O और H, ठीक है, इसके पास अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि देखो कि पहले बॉन्ड कहाँ था, पहले इस नंबर इस अल्टरनेट क्रम सीरियल में था, अब क्या है कि इस अल्टरनेट सीरियल में हो गया, यानी कि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता रहा, घूमता रहा, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसमें क्या होगा कि जो इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो क्या होगी कि आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज क्या है कि पूरी रिंग पर रिमूव हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर आप इसको माइनस चार्ज को इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर O और ये H, ठीक है। तो ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगी, पूरी रिंग क्या हो गई, पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो मेन यह है कि इस कंडीशन और यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज यहाँ पर है तो ये पूरी रिंग पर घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई पार्शियली ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ जाएगा, और इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से H+ यानी कि एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट रीजन है जो इसके एसिडिक नेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट पर क्या बात होती है कि द OH ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि जो यहाँ पर फिनोल है, इस फिनोल में जो कार्बन एटम है, यहाँ पर 6 कार्बन एटम है रिंग में, तो ये क्या है कि एवरी कार्बन एटम आर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीज, ठीक है, कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि हाई होने से रीजन से क्या होगा कि ऑक्सीजन से क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी ऑक्सीजन की, बाय विच पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज एंड प्रोटॉन इज इजीली रिलीज्ड, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होगा तो उस रीजन से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो प्रोटॉन है वो इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसमें क्या बात की अपन ने कि यहाँ पर ये O, इसका लोन पेयर, ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा कि अगर क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही रहे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके पास अपने 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड रीजन है जो एसिडिक बिहेव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड जो इसका एसिडिक बिहेव है इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।